औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। चैप्टर का नाम है बोनस इश्यूज एंड राइट इशूज। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिया गया है कि बैलेंस शीट ऑफ ज़ीशान लिमिटेड ऑन दिसंबर 31 2010 वाज एज फॉलोज। ज़ीशान लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट हमें 31 दिसंबर 2010 को दिखाई गई है। लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है कैपिटल 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 25,000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है तो 2,50,000। रिजर्व फंड में अकाउंट में 1,10,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70,000 है। लॉन्ग टर्म डेट जो अकाउंट उसमें 1,70,000 रुपये ये मौजूद है। ये लाइबिलिटी साइड दी हुई है। दूसरी साइड पे एसेट्स एक ही दिया हुआ है, सन्ड्री एसेट्स मुतफर्रक असासाजात जो दिए हुए हैं वो 6 लाख रुपए के हैं। तो टोटल दोनों का आपका 6 लाख रुपए बनता है। नीचे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। द कंपनी डिसाइड टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कंपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की को ख़त्म करना चाहती है बाई इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करके 10 रुपये का एक शेयर है एट 12.5 ईच, जो कि 12.5 पे देंगे। तो कंपनी की बैलेंस शीट में देखें तो उनके पास लॉन्ग टर्म डेट मौजूद है 1,70,000 के। कंपनी ये लाइबिलिटी ख़त्म करना चाहती है और लाइबिलिटी ख़त्म करके इसके बदले शेयर्स जारी करना चाहती है। तो ये टॉपिक है बेसिकली कन्वर्जन ऑफ लाइबिलिटी इनटू कैपिटल। ठीक है कि लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और कैपिटल में इजाफा हो जाएगा। द कंपनी डिसाइडेड टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बाई इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसके बदले में शेयर्स जारी किए जाएंगे। 10 रुपये का एक शेयर है जो को जारी किया जाएगा 12.35 पे। ठीक है, और वो बनते हैं आपके पास 12.5 आपका प्रीमियम बनता है। आगे लिखा हुआ इट फर्दर डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स। कंपनी ने मज़ीद ये फैसला किया है कि बोनस शेयर्स जारी किया जाए एट 40% ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का 40% आपका बोनस की मद में जाएगा। फॉर दिस पर्पज़ टू यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस मकसद के लिए कंपनी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इस्तेमाल करेगी एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड अकाउंट, और बाकी के जो पैसे बचेंगे वो रिजर्व फंड अकाउंट से निकाले जाएंगे। गिव द जर्नल एंट्रीज एंड रीड ड्राफ्ट द कंपनीज बैलेंस शीट। जर्नल एंट्रीज पास करें और दोबारा कंपनी की बैलेंस शीट बनाएं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट अकाउंट। लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास इस वक्त जो है वो लाइबिलिटी 1,70,000 की मौजूद है। ठीक है, कंपनी है डिसाइडेड टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बाई इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12.5। तो कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है वो 1,70,000 है, जिसको वो इशूज़ जारी करेगी, शेयर इशू जारी करेगी, और 10 रुपये का शेयर जो है 12.5 यानी कि प्रीमियम पे दिया जा रहा है। तो ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट अकाउंट इज इक्वल टू 1,70,000 डिवाइडेड करेंगे 12.5, चूँकि प्रीमियम पे दे रहे हैं इसलिए 12.5 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो शेयर्स बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे लॉन्ग टर्म डेट शेयर बनेंगे 13,600 शेयर्स बनेंगे। 1,70,000 की टोटल लाइबिलिटी है, उसके शेयर इशूड किए हैं प्रीमियम पे, वो डिवाइड करके तो 13,600 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू। कंपनी के शेयर्स की 10 रुपये है, और इसी तरह वैल्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पर अगर हम देखें तो ₹10 में इसी 10 का 25% ये बनता है। ये मैंने 2.5 जो इजाफा है इसको 25% ये वैल्यू बनती है, ये 12.5 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री जो बेसिकली पास करेंगे वो ये करेंगे कि हम लाइबिलिटी अपनी ख़त्म करने लगे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जर्नल में लिखेंगे इन दी बुक ऑफ कंपनी ज़ीशान लिमिटेड कंपनी, डेट दी हुई है, डिटेल है, LF है, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले लाइबिलिटी ख़त्म करेंगे। लाइबिलिटी नॉर्मली आपकी क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी साइड क्रेडिट होती है। जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म डेट डेबिट हो जाएगा, और इसके बदले चूँकि शेयर्स दिए जा रहे हैं और शेयर्स जो दिए जा रहे हैं वो आपके प्रीमियम पे दिए जा रहे हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को ख़त्म करेंगे, वो डेबिट हो जाएगी, और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे सबसे पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डेबिट 1,70,000 और 13,600 शेयर्स आपने दिए हैं
और इसको ज़रब 10 करेंगे तो 13,600 ज़रब 10 1,36,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह 13,600 ज़रब 2.5 आपका प्रीमियम की वैल्यू बनती है। तो 13,600 ज़रब 2.5 आपके पास बनेगा 34,000 रुपये। ठीक है, तो कंपनी की ये जो पहली जर्नल एंट्री हुई है वो है लॉन्ग टर्म डेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम बीइंग पे ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को अदा किया गया या ख़त्म किया गया इशूइंग शेयर्स की शक्ल में। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है इट फर्दर डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर एट 40% ऑफ शेयर कैपिटल। ये मज़ीद फैसला किया गया कि हम शेयर कैपिटल का 40% बोनस शेयर्स देंगे। और इसके लिए लिखा है फॉर दिस पर्पस टू यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने इस्तेमाल करना है और रिजर्व फंड को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ बोनस शेयर इज़ इक्वल टू 40% ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये शेयर कैपिटल को अगर आप देखें तो ये 2,50,000 रुपये मौजूद है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे अमाउंट ऑफ बोनस शेयर इज़ इक्वल टू 40% मल्टीप्लाई बाई शेयर कैपिटल 2,50,000। 2,50,000 का जब 40% आप लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 1,00,000 रुपये। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर इज़ इक्वल टू 1,00,000। अब 1,00,000 रुपये के आप शेयर्स जारी कर रहे हैं बोनस की शक्ल में। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बनते हैं। तो इसी 1,00,000 रुपये जो है इसको डिवाइड कर देंगे। पर शेयर की प्राइस 10 रुपये चल रही है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10 पे डिवाइड कर देंगे। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स 10,000 शेयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो बोनस की शक्ल में आपने 10,000 शेयर्स जारी किए हैं। अब क्वांटम ऑफ बोनस जो है वो बोनस की मिकदार अमाउंट जो है वो 1,00,000 रुपये है और उसके शेयर्स जो बनते हैं वो अब क्वांटम ऑफ बोनस जो है वो 1,00,000 रुपये है और उसके जो शेयर्स बनते हैं वो 10,000 रुपये। तो अब एंट्री करने के लिए हम लिखेंगे पढ़ेंगे टू यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसे निकालने और रिजर्व फंड से पैसे निकालने हैं। तो इन दोनों अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। जब आप इससे पैसे निकालेंगे तो इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70,000 मौजूद है। आपकी बैलेंस शीट दिखा रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70,000 रुपये। तो आप लिखेंगे 70,000 रुपये से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टोटल हमें 1,00,000 चाहिए तो 30,000 रुपये से रिज़र्व फंड अकाउंट क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट करेंगे हम 1,00,000 रुपये। तो जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। ठीक हो गया। बीइंग द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस को आपने डिक्लेयर कर दिया है। अब आप इसी डिक्लेयर बोनस के बदले में लोगों को शेयर सर्टिफिकेट देंगे। आप लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। हम लिखेंगे 1,00,000 रुपये बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपये। तो हमारे पास एंट्री होगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो 1,00,000 रुपये बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर्स जो है वो 10,000 रुपये हैं जो कि 10 रुपये के हिसाब से। अब हम इसी की जर्नल एंट्रीज मुकम्मल हो गई हैं तो हम आगे देखेंगे रीड ड्राफ्ट द कंपनीज बैलेंस शीट। तो कंपनी की बैलेंस शीट जो है ना वो दोबारा बनाएंगे। तो देखें सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा ज़ीशान लिमिटेड कंपनी, लिखेंगे बैलेंस शीट एज़ ऑन 31 दिसंबर 2010। तो इसके बाद लिखा जाएगा लाइबिलिटीज़ का कॉलम अमाउंट एसेट्स और अमाउंट, ये हम कॉलम बना लेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो कंपनी में बट ऑथोराइज कैपिटल लिखा जाता है वो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम ऑथोराइज कैपिटल ऐसे ही लिख देंगे ऑथोराइज कैपिटल। इसके बाद इश्यूड कैपिटल देखेंगे तो देखें कितने शेयर अब तक इशू हो चुके हैं। 25,000 शेयर्स आपने ये इशू किए हैं। जमा करेंगे इसमें 13,600 जमा फिर करेंगे 10,000 शेयर्स। ठीक हो गया। तो हमारे पास शेयर्स हो जाएंगे 48,600। 48,600 ज़रब जब करेंगे इसको पर शेयर की प्राइस 10 रुपये है तो ये हमारे पास बन जाएगा 4,80,000 86,000। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया लिखा हुआ भी इशूड कैपिटल इशूड 25,000 शेयर्स जमा 13,600 शेयर्स आपने लाइबिलिटी के अगेंस्ट इशू किए हैं और फिर 10,000 के आपने बोनस शेयर्स दिए हैं।
तो टोटल आपके पास 48,600 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये हो जाएगा 4,86,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अकाउंट है रिज़र्व फंड अकाउंट। रिज़र्व फंड अकाउंट में 1,10,000 मौजूद है। आपने रिज़र्व फंड अकाउंट से 30,000 निकाल लिया है, तो पीछे आपके पास बच गया है 80,000। अब लिखेंगे रिज़र्व फंड अकाउंट 1,10,000 मौजूद था, 30,000 का आपने माइनस कर देना है जो कि आपने बोनस की मद में जारी किया है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 70,000 ही मौजूद है और 70,000 रुपया ही इसमें से निकल गया है। तो अब कितना पीछे बचे जाएगा, 0 बच जाएगा। हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 माइनस 70,000, तो हमारे पास पीछे बच गया 0। इसके बाद ये लॉन्ग टर्म डेट हमने ख़त्म कर दिया है, इसके बदले में हमने शेयर्स जारी किए थे और शेयर्स में इजाफा हुआ था, ये 13,600 शेयर्स इधर जमा हो गए हैं। उसके बाद एक शेयर प्रीमियम का ये अकाउंट चल रहा है हमारे पास। इस शेयर प्रीमियम को हम लिखेंगे 34,000 रुपये। हमारे पास आ जाएगा टोटल, ये सारा हिस्सा आप जमा करेंगे तो 6 लाख रुपये आ जाएगा। दूसरी साइड पे एसेट साइड हमारे पास दी हुई है ये चीज़ के, इस एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सिंपल एसेट को 6 लाख है तो 6 लाख ही सीधे का सीधा 6 लाख लिख लेंगे। तो सन्ड्री एसेट जो अकाउंट है वो हमारे पास आ जाएगा 6 लाख रुपये। तो ये हमारी बैलेंस शीट मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए।